प्यारे स्टूडेंट, आपका सिंह एकेडमी में स्वागत है। आज हम जीवन परिचय में से सूरदास का जीवन परिचय पढ़ेंगे कि उनका कब जन्म हुआ, कब क्या हुआ, कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, उनकी मुख्य रचनाएं। आज उनके बारे में हम बताएंगे, पढ़ेंगे। सूरदास आज हम सूरदास की जीवन परिचय पढ़ेंगे। पूरा नाम इनका, पूरा नाम महाकवि सूरदास है। इनका पूरा नाम महाकवि सूरदास है। इनका जन्म इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ। जन्म इनका 1478 ईस्वी में हुआ। जन्मभूमि रुनकता गांव जो आगरा में है। रुनकता गांव जो आगरा में है, वहां पे इनका जन्म हुआ। मृत्यु इनकी मृत्यु इनकी 1563 ईस्वी में हुई। मृत्यु इनकी 1563 ईस्वी में हुई। नित्य स्थान परसौली है मृत्यु स्थान। इनकी मुख्य रचना इनकी मुख्य रचना इनकी सूरसागर। सुरसावली मुख्य इनकी रचना है। सूरसागर, सुरसावली। साहित्य लहरी। नल दमयंती। वयोली आदि। भाषा इनकी ब्रज भाषा। आज हमने सूरदास का जीवन परिचय बताया आपको। इनका पूरा नाम महाकवि सूरदास है। जन्म इनका 1478 ईस्वी और जन्मभूमि रुनकता गांव है जो आगरा में है। मृत्यु इनकी 1563 ईस्वी में। मृत्यु स्थान परसौली में इनकी मृत्यु हुई। मुख्य रचनाएं सुरसागर, सरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, बहोली आदि है।
इनकी भाषा मुख्य भाषा ब्रज भाषा है। हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और आगे भी हम वीडियो आपके लिए अधिक जीवन परिचय पढ़ाएंगे दूसरों का। हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। प्यारे स्टूडेंट, सिंह एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय पढ़ेंगे। इनकी मुख्य रचनाएं क्या है, इनका जन्म कब हुआ, कब मृत्यु हुई, ये सब हम आपको बताएंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय। आज इनके हम जीवन परिचय पढ़ेंगे। नाम इनका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और इनको अन्य नाम निराला नाम से भी कितने लोग जानते हैं। जन्म इनका 21 फरवरी 1896 ईस्वी में। जन्म इनका 21 फरवरी 1896 ईस्वी में हुआ है। जन्म स्थान इनका मेदिनीपुर जिला। मेदिनीपुर जिला मतलब पश्चिम बंगाल। जन्म इनका मेदिनीपुर जिला पश्चिम बंगाल में हुआ है। मृत्यु इनकी 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी में। मृत्यु इनकी 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी में हुआ है। मृत्यु स्थान इनकी प्राग्ञा। प्राग्ञा जो भारत में है। इनकी मुख्य रचना है परिमल, गीतिका, तुलसीदास, खंडकाव्य, आदि। इनकी मुख्य रचनाएं परिमल, गीतिका,
तुलसीदास, खंडकाव्य आदि। भाषा इनकी हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी, और संस्कृत। आज हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय बताया आपको। पूरा नाम इनका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनको निराला नाम से भी जाना जाता है। जन्म 21 फरवरी 1896 ईस्वी में। जन्म स्थान इनका मेदिनीपुर जिला, पश्चिम बंगाल में जो पड़ता है। मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी में हुआ है। मृत्यु स्थान प्राज्ञ। इनकी मुख्य रचनाएं परिमल, गीतिका, तुलसीदास, खंडकाव्य आदि। इनकी भाषाएं हिंदी, बंगाल, अंग्रेजी और संस्कृती भाषा है। आज हमने आपको सूर्यकांत त्रिपाठी जी का निराला का जीवन परिचय जो पढ़ाया है। आप अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, और इसके आगे भी हम आपको हिंदी में से जीवन परिचय सभी की बताएंगे अगली वीडियो में। और आप इसको देखते रहिए, और जो आपको पूछना हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिसके बारे में पूछना हो। थैंक यू, धन्यवाद। प्यारे स्टूडेंट, सिंह एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी में से जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पढ़ाएंगे। कब उनका जन्म हुआ, कब उनकी मृत्यु, कितनी रचनाएं उनकी, ये सब आपको पढ़ाएंगे। आज हम जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। नाम है इनका, पूरा नाम इनका महाकवि जयशंकर प्रसाद है। पूरा नाम, जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में। जन्म इनका 30 जनवरी 1889 ईस्वी। जन्मभूमि वाराणसी। जन्मभूमि इनकी वाराणसी। मृत्यु इनकी 15 नवंबर 1937 ईस्वी।
मृत्यु इनकी 15 नवंबर 1937 ईस्वी। आयु इनकी 48 वर्ष थी उस टाइम। अड़तालीस वर्ष में इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु स्थान वाराणसी। इनकी मुख्य रचनाएं। मुख्य रचनाएं इनकी चित्रधारा, चित्रधार, कामिनी, कमायनी, आंसू, लहर, झरना, झरना, एक घूंट, विशाखा, विशाख, अजात शत्रु, अजात शत्रु, आंधी, आंधी, ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामी, तितली, कंकाल। इनकी मुख्य रचना है चित्रधारा, कामायनी, आंसू, लहर, झरना, एक घूंट, विशाखा, अजात शत्रु, आंधी, ध्रुव स्वामिनी और तितली और कंकाल है। भाषा इनकी हिंदी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली। भाषा इनकी हिंदी, ब्रज भाषा और खड़ी बोली है। आज हमने जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पढ़ा है। पूरा नाम इनका महाकवि जयशंकर प्रसाद है। जन्म इनका 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुई। जन्म भूमि वाराणसी, इनका जन्म वाराणसी में हुआ। मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी में हुआ, जब इनकी आयु 48 वर्ष थी उस टाइम। मृत्यु स्थान वाराणसी। मुख्य रचनाएं इनकी चित्रधारा, कामायनी, आंसू, लहर, झरना, एक घूंट, विशाखा, अजात शत्रु, आंधी, ध्रुव स्वामिनी और तितली, कंकाल। इनकी भाषाएं हिंदी, ब्रज भाषा और खड़ी बोली है। ये जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय है, जो हमने आपको बताया। और अधिक से अधिक हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए
और जो आपको पूछना वो कमेंट करके लिखिए, भेजिए, ताकि हम आपको अच्छे से अच्छे पढ़ा सकें। और हमने और भी वीडियो बना रखी है एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड, 9वीं 8वीं 6ठी 10वीं क्लास की। आप उसमें जाके अपना पढ़ सकते हैं हमसे। हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। प्यारे स्टूडेंट, सिंह एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी में से जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पढ़ाएंगे। कब उनका जन्म हुआ, कब उनकी मृत्यु, कितनी रचनाएं उनकी, ये सब बात आपको पढ़ाएंगे। आज हम जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, नाम है इनका पूरा नाम। पूरा नाम इनका महाकवि जयशंकर प्रसाद है पूरा नाम। जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में। जन्म इनका 30 जनवरी 1889 ईस्वी। जन्मभूमि वाराणसी। जन्मभूमि इनकी वाराणसी। मृत्यु इनकी 15 नवंबर 1937 ईस्वी। मृत्यु इनकी 15 नवंबर 1937 ईस्वी। आयु इनकी 48 वर्ष थी उस टाइम। 48 वर्ष में इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु स्थान वाराणसी। इनकी मुख्य रचनाएं इनकी चित्रधार, कमायनी, आंसू, लहर, झरना, एक घूंट,
विशाखा विशाख अजातशत्रु अजातशत्रु आंधी आंधी ध्रुव स्वामिनी तितली कंकाल। इनकी मुख्य रचना है चित्रधरा, कामायनी, आंसू, लहर, झरना, एक घूंट, विशाखा, अजातशत्रु, आंधी, ध्रुव स्वामिनी और तितली और कंकाल है। भाषा इनकी हिंदी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली। भाषा इनकी हिंदी, ब्रज भाषा और खड़ी बोली है। आज हमने जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पढ़ा है। पूरा नाम इनका महाकवि जयशंकर प्रसाद है। जन्म इनका 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुई। जन्म भूमि वाराणसी, इनका जन्म वाराणसी में हुआ। मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी में हुआ, जब इनकी आयु 48 वर्ष थी उस टाइम। मृत्यु स्थान वाराणसी। मुख्य रचना इनकी चित्रधरा, कामायनी, आंसू, लहर, झरना, एक घूंट, विशाखा, अजातशत्रु, आंधी, ध्रुव स्वामिनी और तितली, कंकाल। इनकी भाषा है हिंदी, ब्रज भाषा और खड़ी बोली है। ये जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय है, जो हमने आपको बताया। और अधिक से अधिक हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो आपको पूछना वो कमेंट करके लिखिए, भेजिए, ताकि हम आपको अच्छे से अच्छे पढ़ा सकें। और हमने और भी वीडियो बना रखे हैं एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड, 9वीं, 8वीं, 6ठी, 10वीं क्लास की। आप उसमें जाके अपना पढ़ सकते हैं आराम से। हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। प्यारे स्टूडेंट, आपका सिंह एकेडमी में स्वागत है। आज हम रहीम का जीवन परिचय पढ़ेंगे। इनकी जीवन परिचय में इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई, इनकी कितनी रचनाएं हैं, कितनी भाषाओं में इन्होंने लिखा है, ये सारे हम आपको बताएंगे आज। इनका जन्म रहीम का पहले तो पूरा नाम इनका अब्दुल रहीम। इनकी पूरा नाम अब्दुल रहीम था। जन्म इनका 17 दिसंबर 1556 ईसा पूर्व में हुई। इनके जन्म 17 दिसंबर 1556 ईस्वी में हुई। जन्म भूमि इनकी
जन्मभूमि इनकी लाहौर। इनका जन्म लाहौर में हुआ। मृत्यु इनकी 1627 ईस्वी। मृत्यु स्थान इनके मृत्यु स्थान इनकी आगरा। कर्म भूमि क्या मतलब? कर्म भूमि दिल्ली। कर्म भूमि इनकी दिल्ली है। इनकी मुख्य रचना है। इनकी मुख्य रचना है हमारी रहीम रत्नावली, दूसरी रहीम विलास, रहीम रत्नावली, रहीम विलास, रहीम विनोद, रहीम चंद्रिका, रहीम शतक। कवितावली इनकी मुख्य रचना है रहीम रत्नावली, रहीम विलास, रहीम विनोद, रहीम चंद्रिका, रहीम शतक, कवितावली इनकी मुख्य रचनाएं हैं। विषय इनका श्रृंगार, नीति और भक्ति। इनकी श्रृंगार, नीति और भक्ति। भाषा है इनकी ब्रज भाषा, पूर्वी अवधि, खड़ी बोली। भाषा इनकी ब्रज भाषा, पूर्वी अवधि, खड़ी बोली है। अब रहीम का जीवन परिचय जो हमने आपको पता है। पूरा नाम इनका रहीम अब्दुल रहीम पूरा नाम इनका था। जन्म इनकी 7 दिसंबर 1556 ईस्वी में हुई। जन्मभूमि इनकी लाहौर। इनके जन्म लाहौर में हुई। मृत्यु इनकी 1627 ईस्वी। मृत्यु स्थान इनका आगरा। कर्म भूमि इनकी दिल्ली है। मुख्य रचना है
रहीम रत्नावली, रहीम चंद्रिका, रहीम विलास, रहीम विनोद, रहीम शतक, कवितावली इनकी मुख्य रचनाएं हैं जो इन्होंने रचनाएं करी है। विषय इनका श्रृंगार, नीति और भक्ति है। भाषा इनकी ब्रज भाषा, पूर्वी अवधि, खड़ी बोली। हमारे चैनल देखने के लिए थैंक यू। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो आपको पूछना हो वो कमेंट करके पूछिए ताकि हम अधिक से अधिक जानकारी आपको दे सकें। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बिहारी लाल जी का जीवन परिचय। कवि बिहारी लाल जी का जन्म 1603 ईस्वी को ग्वालियर के पास बसुधा में गोविंदपुर गांव में माना जाता है। इनके पिता का नाम पंडित केशवराव चौबे था। बचपन से ही अपने पिता के साथ ग्वालियर से ओरछा नगर में आ गए थे। यहीं पे आचार्य केशवदास से इन्होंने काव्य शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की और काव्य शास्त्र के परंपरागत हो गए। बिहारी जी को अपने जीवन के अन्य कवियों की अपेक्षा बहुत ही कटु अनुभव से गुजरना पड़ा, फिर भी उन्होंने हिंदी साहित्य को इन्होंने काव्य रूपी अमूल्य रत्न प्रदान किया। बिहारी जयपुर नरेश मिर्जा, राजा जय सिंह के अतिरिक्त कवि माने जाते हैं। कहा जाता है कि जैसी नई रानी के प्रेम वास में राजकाज के प्रति अपने दायित्व को भूल गए थे, तब बिहारी ने उन्हें एक दोहा लिखकर भेजा, जिससे वो प्रभावित होकर उन्होंने राजकाज में फिर से रुचि लेना शुरू कर दिया और राज दरबार में आने के पश्चात उन्होंने बिहारी को सम्मानित किया। बिहारी जी ने 700 से ज्यादा अधिक दोहे की रचना की जो नवम भाव पर आधारित है। इन्होंने अपने गांव में 700 से अधिक दोहे की रचना की। इनका रचना का विषय है बिहारी सतसई, श्रृंगार, मुक्ति, नीति पर्वक, उपलब्धि, गागर में सागर भरने की प्रतिभा। आज हम लोगों ने जाना बिहारी लाल का जीवन परिचय। देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसमें सारे जितने भी कवि हुए, महापुरुष हुए, उनका जीवन परिचय लाते रहेंगे और ये आपको जो भी स्टूडेंट है उनको लिखने और पढ़ने में परीक्षा में बहुत सहायक होगा। एक दो बार आप लोग पढ़ लेंगे तो आप कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको देखने और सुनने के लिए जो भी ये देख रहे हैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय पढ़ने जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। तुलसीदास और उनके जन्म के संबंध में बहुत लोग और बहुत विद्वानों का मानना है, बहुत मतभेद है। तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के रायपुर गांव में हुआ था। इनका जन्म स्थान को यहीं पर माना जाता है। ये ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं माता का नाम हुलसी था। ये उक्त मूल नक्षत्र होने के कारण उनके माता पिता इनको बचपन से त्याग दिया। इनका बचपन अनेक कष्टों के बीच में बीता। इनका पालन पोषण महान संत नर हरिदास ने किया और इन्हें ज्ञान, भक्ति और शिक्षा प्रदान की। इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक के पुत्री रत्नावली से हुआ था।
और इनका मृत्यु 1663 ईस्वी को हो गया। मृत्यु का स्थान काशी है और इनका प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस है। ये इनकी जो भक्ति थी, ये राम की भक्ति करते थे। ये सब शॉर्ट फॉर्म में तुलसीदास का यह जीवन परिचय है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये छोटा सा जीवन परिचय जो तुलसीदास का है आपको समझ में आया होगा। देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में लिख कर बताइएगा कि कैसा लगा, और चैनल को हो सकेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बिहारी लाल जी का जीवन परिचय। कवि बिहारी लाल जी का जन्म 1603 ईस्वी को ग्वालियर के पास बसुधा में गोविंदपुर गांव में माना जाता है। इनके पिता का नाम पंडित केशवराव चौबे था। बचपन से ही अपने पिता के साथ ग्वालियर से ओरछा नगर में आ गए थे। यहीं पे आचार्य केशवदास से इन्होंने काव्य शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की और काव्य शास्त्र के परंपरागत हो गए। बिहारी जी को अपने जीवन के अन्य कवियों की उपेक्षा बहुत ही कटु अनुभव से गुजरना पड़ा। फिर भी उन्होंने हिंदी साहित्य को इन्होंने काव्य रूपी अमूल्य रत्न प्रदान किया। बिहारी जयपुर नरेश मिर्जा राजा जय सिंह के अतिरिक्त कवि माने जाते हैं। कहा जाता है कि जैसी नई रानी के प्रेम वास में राजकाज के प्रति अपने दायित्व को भूल गए थे, तब बिहारी ने उन्हें एक दोहा लिखकर भेजा, जिससे वो प्रभावित होकर उन्होंने राजकाज में फिर से रुचि लेना शुरू कर दिया। और राज दरबार में आने के पश्चात उन्होंने बिहारी को सम्मानित किया। बिहारी जी ने 700 से ज़्यादा अधिक दोहे की रचना की, जो नवम भाव पर आधारित है। इन्होंने अपने गांव में 700 से अधिक दोहे की रचना की। इनका रचना का विषय है बिहारी सतसई, श्रृंगार, मुक्ति, नीति पर्वक, उपलब्धि, गागर में सागर भरने की प्रतिभा। आज हम लोगों ने जाना बिहारी लाल का जीवन परिचय। देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसमें सारे जितने भी कवि हुए, महापुरुष हुए, उनका जीवन परिचय लाते रहेंगे। और ये आपको जो भी स्टूडेंट है उनको लिखने और पढ़ने में परीक्षा में बहुत सहायक होगा। 1-2 बार आप लोग पढ़ लेंगे तो आप कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको देखने और सुनने के लिए जो भी ये देख रहे हैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बिहारी लाल जी का जीवन परिचय। कवि बिहारी लाल जी का जन्म 1603 ईस्वी को ग्वालियर के पास बसुधा में गोविंदपुर गांव में माना जाता है। इनके पिता का नाम पंडित केशवराव चौबे था। बचपन से ही अपने पिता के साथ ग्वालियर से ओरछा नगर में आ गए थे। यहीं पे आचार्य केशवदास से इन्होंने काव्य शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की और काव्य शास्त्र के परंपरागत हो गए। बिहारी जी को अपने जीवन के अन्य कवियों की उपेक्षा बहुत ही कटु अनुभव से गुजरना पड़ा। फिर भी उन्होंने हिंदी साहित्य को इन्होंने काव्य रूपी अमूल्य रत्न प्रदान किया। बिहारी जयपुर नरेश मिर्जा राजा जय सिंह के अतिरिक्त कवि माने जाते हैं। कहा जाता है कि जैसी नई रानी के प्रेम वास में राजकाज के प्रति अपने दायित्व को भूल गए थे, तब बिहारी ने उन्हें एक दोहा लिखकर भेजा,
से वो प्रभावित होकर उन्होंने राजकाज में फिर से रुचि लेना शुरू कर दिया और राज दरबार में आने के पश्चात उन्होंने बिहारी को सम्मानित किया। बिहारी जी ने 700 से ज्यादा अधिक दोहे की रचना की जो नवम भाव पर आधारित है। इन्होंने अपने गांव में 700 से अधिक दोहे की रचना की। इनका रचना का विषय है बिहारी सतसई, श्रृंगार, मुक्ति, नीति पर्वक, उपलब्धि, गागर में सागर भरने की प्रतिभा। आज हम लोगों ने जाना बिहारी लाल का जीवन परिचय। देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसमें सारे जितने भी कवि हुए, महापुरुष हुए, उनका जीवन परिचय लाते रहेंगे और ये आपको जो भी स्टूडेंट है उनको लिखने और पढ़ने में परीक्षा में बहुत सहायक होगा। एक दो बार आप लोग पढ़ लेंगे तो आप कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको देखने और सुनने के लिए जो भी ये देख रहे हैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। आज हम पढ़ेंगे सूरदास का जीवन परिचय। नमस्कार दोस्तों, सूरदास का जीवन परिचय। महाकवि सूरदास जी का जन्म रूणकथा नामक ग्राम के 1478 ईस्वी में पंडित रामदास जी के घर पर हुआ था। पंडित रामदास जी का शाश्वत ब्राह्मण थे। वो कुछ विद्वानों जैसे सीजी नामक स्थान को सूरदास के नाम के स्थल मानते हैं। सूरदास जन्म से ही अंधे थे या नहीं, इस संबंध में बहुत सारे विद्वानों का मतभेद है। विद्वानों का कहना है कि बाल मानव वीडियो एवं चिंताओं का जैसा सूक्ष्म वर्णन सूरदास जी ने किया है वैसा कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वह संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे। वह हिंदी भक्त कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं। सूरदास जी एक बार बल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा के गांव घाट पर आए और उन्होंने स्वचरित एक पद गाकर सुनाया। बल्लभाचार्य भी उन्हें अपना शिष्य बना लिया। सूरदास की सच्ची भक्ति और पद रचना को देखकर बल्लभाचार्य श्रीनाथ मंदिर के कीर्तन दिया। तभी से वह मंदिर उनका निवास स्थान बन गया। बल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने से पहले सूरदास जी के पद गाया करते थे तथा बाद में उनके गुरु के कहने पर कृष्ण लीला का गान करने लगे। सूरदास की मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास परसोली में हुई। संक्षिप्त जीवनी परिचय। सूरदास जी का जन्म 1583 ईस्वी में जन्म। सूरदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी को और मृत्यु 1543 ईस्वी को हुआ था। पिता का नाम पंडित रामदास, गुरु का नाम बल्लभाचार्य, भक्ति व कृष्ण भक्ति, निवास स्थान श्रीनाथ मंदिर, काव्य कृतियाँ सुर सरावली, साहित्य लहरी, साहित्य में कृष्ण की बाल लीलाएं। आज हमने जाना सूरदास का जीवन परिचय। देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।